क्वेश्चन आया था। स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब। ठीक है, चलिए हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.3 में हम लोग को पढ़ना है स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब थोड़ा सा हम बेसिक जानकारी देना चाहते हैं, उसके बाद से हम लोग प्रश्नावली पर आएंगे। बेसिक जानकारी में थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए एक रेखा है, यह एक रेखा है, ताकि इस रेखा की पहचान क्या है, कुछ ना कुछ पहचान होगा। तो रेखा की पहचान जब लिखते हैं ना, जैसे हर व्यक्ति का एक नाम होता है ना, नाम होता है, एड्रेस होता है, जो उसका क्या है, पहचान है। उसी तरह रेखा की पहचान होता है उसके समीकरण से। रेखा की पहचान किससे होती है? उसके समीकरण से। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनका अपना पहचान होगा ना, उनका एड्रेस होगा, हर चीज़ उनका होगा। उसी तरह यह एक रेखा है, तो आखिर इस रेखा की पहचान क्या है? तो इस रेखा की जो पहचान है वो इसका क्या है, समीकरण। हम समीकरण से रेखा की पहचान करते हैं, लेकिन समीकरण लिखने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम किसी का एड्रेस लिखना चाहते हैं, तो एड्रेस के लिए क्या क्या चाहिए बताइए? नाम होना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए, उसका गांव का नाम होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए, जिला होना चाहिए, ये सब होना चाहिए ना। उसी तरह जब हम समीकरण लिखते हैं रेखा का, तो हमको कुछ पॉइंट इसमें पता होना चाहिए। जैसे हमको ये पता होना चाहिए कि इसकी प्रवणता क्या है, इसकी प्रवणता क्या है, और यह रेखा किस बिंदु से होकर जा रहा है। किसी न किसी बिंदु से तो होकर जाएगा ना, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। जब बिंदुओं को बहुत क्रम से सजाते जाते हैं तो क्या बनता है, एक रेखा बनता है। ठीक है, तो हमको दो चीज़ पता होना चाहिए। हमको क्या पता होना चाहिए? रेखा का प्रवणता और इसका बिंदु। अगर ये समझ लेंगे ना, तो स्पर्श रेखा समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो दो चीज़ चाहिए, रेखा का प्रवणता और वो रेखा किस बिंदु से होकर जा रहा है, ये बिंदु पता होना चाहिए। दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। नहीं तो अगर मान लीजिए कि प्रवणता नहीं पता है, मान लीजिए कि प्रवणता नहीं पता है, तो कम से कम ये जरूर पता होना चाहिए कि वो किन बिंदुओं से होकर जा रहा है। तो अगर प्रवणता पता है तो एक बिंदु हमको चाहिए, माने एगो प्रवणता चाहिए और एक बिंदु चाहिए, हम रेखा का समीकरण बना देंगे। अगर प्रवणता नहीं पता है तो अब रेखा पर कम से कम दो बिंदु चाहिए, माने रेखा पर कम से कम कितना चाहिए? हमको वो दो बिंदु चाहिए जिससे रेखा होकर जा रहा है, तब इसका हम समीकरण बना देंगे। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग यहाँ जो स्पेशली पढ़ रहे हैं ना, हम एक प्रवणता और बिंदु का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, और एक समीकरण हम दो बिंदुओं का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। तो इसमें पहले प्रवणता आपको समझा देते हैं कि प्रवणता क्या है, फिर इसका सूत्र लिख देंगे, आप लोग लिख लेंगे, और उसके बाद हम सीधे किस पर आएंगे? स्पर्श रेखा पर। तो देखिए, कोई भी रेखा है, देखिए ये आपका हो गया वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, इधर से एक्स अक्ष होगा ना, ऐसे वाई अक्ष होगा। तो कोई भी हम रेखा खींचेंगे तो कार्तीय तल में न खींचा जाएगा। ऐसा तो नहीं कार्तीय तल से बाहर जाएंगे। हम बोर्ड पर कोई रेखा खींचे तो कार्तीय तल में ना होगा, क्योंकि इसको मिला देंगे इधर, इसको मिला देंगे नीचे, यह सटा देंगे ऊपर, यह सटाएंगे देंगे इधर, तो बोर्ड हमारा चार भाग में बट जाएगा। चार भाग में बटेगा तो कहीं ना कहीं रेखा खींचेंगे तो कार्तीय तल में ही पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हम ऐसे रेखा खींच दिए, ठीक है, एक रेखा खींच दिए। अब इस रेखा का हमको ज्ञात करना है प्रवणता। हम क्या समझ रहे हैं? प्रवणता। प्रवणता क्या है? तो कोई भी रेखा है तो उस रेखा का जो x अक्ष के धनात्मक दिशा है, x अक्ष का धनात्मक दिशा है, x अक्ष का ऋणात्मक दिशा है, पता है ना सब लोगों को? y अक्ष का धनात्मक है, y अक्ष का ऋणात्मक है। तो कोई भी रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा से जितना कोण बनाता है, कोई भी रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा से जितना कोण बनाता है, मान लीजिए थीटा, तो जितना कोण बनाता है ना, उस कोण का जो टेंजेंट होता है, टैन, वही उसकी क्या होती है? प्रवणता होती है। माने कोण का टेंजेंट ही क्या कहलाता है? प्रवणता। तो हम कह सकते हैं कि प्रवणता कितना? तो प्रवणता बराबर टैन थीटा। आप प्रवणता को दिखाते हैं स्मॉल m से,
किसे दिखाते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, तो m बराबर tan थीटा। 11 में थोड़ा बहुत पढ़े हो इसके बारे में, रेखा का समीकरण पढ़े हैं ना, एक बार उसको रिवाइज कर लेना। हम वही चीज़ फिर से बता रहे हैं एक बार, हाँ 11th वाला एक बार रिवाइज कर लेना। थोड़ा मोटा मोटी चीज़ हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ से जो थोड़ा भूला वाला होगा तो याद आ जाएगा। तो ये रेखा हो गया। अब यह रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा से कितना कोण बना रहा है, थीटा बना रहा है ना, तो थीटा का टेंजेंट ही क्या कहलाता है, प्रवणता। सामान्य भाषा में कहे ना तो प्रवणता माने झुकाव समझिए, ढलान, ढाल समझिए ना। प्रवणता माने क्या हो गया, ढाल। ढाल ज़्यादा है, हैंगर रहेगा तो ढाल कम रहेगा, ढाल और कम और कम, समझ रहे हैं। समतल हो गया तो प्रवणता 0, झुकाव हिले नहीं है, तो प्रवणता मतलब आप ढलान समझेंगे। तो समझ में आ रहा है कि m बराबर tan थीटा। ठीक है, दूसरा चीज कि यह एक बिंदु पता हो कि आखिर किस बिंदु से होकर जा रहा है, तो रेखा पर कम से कम एक बिंदु जरूर पता हो। तो अगर रेखा का प्रवणता पता हो और रेखा का एक बिंदु पता हो, तो हम इस बिंदु को कुछ देर के लिए x1 y1 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि यह एक बिंदु क्या है, x1 y1। ये 2 3 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, -4 6 कुछ भी हो सकता है। तो एक बिंदु रेखा पर हो गया x1 y1, और इसी रेखा पर एक और बिंदु हम मान लेते हैं xy। हाँ, इसका मान हमको नहीं पता है, ना हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम समीकरण लिखेंगे तो xy के रूप में ही नहीं लिखा जाएगा, तो वो xy के रूप में लिखने के लिए हम xy लिख दे रहे हैं। तो हमको क्या पता है, हमको यहाँ का कोण पता है, ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु पता है जिससे रेखा होकर जा रहा है। तब इस रेखा का जो समीकरण होगा ना, रेखा का समीकरण वो इस तरह से होता है, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। ये ध्यान रखिएगा, ये रेखा का समीकरण है। कब समीकरण है रेखा का, जब इस रेखा पर एक बिंदु दिया हो कि किस बिंदु से होकर जा रहा है और इसका प्रवणता दिया हो, तब ये है। दूसरा चीज कि अगर, हाँ m बराबर tan थीटा हम लोग निकालेंगे, m बराबर तो tan थीटा करके निकाल लेंगे। दूसरा चीज कि अगर ये कोण नहीं दिया है, ठीक है, कोण नहीं दिया है, अब तब कहे कि अब रेखा का समीकरण निकालिए, तो हर हाल में हमको दो चीज चाहिए, या तो प्रवणता दे तो एगो बिंदु दे, अब प्रवणता नहीं दे तो कम से कम कितना बिंदु चाहिए, दो बिंदु चाहिए। तो मान लेते हैं कि अब एक यह बिंदु हो गया, एक यह बिंदु हो गया, तो ये हमारा x1 y1 हो गया। इसको क्या मान लेते हैं, x2 y2। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, x2 y2। तो जब किसी रेखा पर स्थित दो बिंदु पता हो ना, चाहिए हमको पता है कि रेखा इन दो बिंदुओं से होकर जा रहा है, तो उस रेखा के लिए जो प्रवणता होता है ना, वो होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये प्रवणता का सूत्र होता है। यही मानवा उठा के ही में रख देना है। पता, रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा, y माइनस y1 बराबर m के बदले में y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, अब ब्रैकेट में x माइनस x1। तो ये जो सूत्र है, ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। ये जो सूत्र है, ये एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा कंडीशन हमको ज्ञात है। अगर एक प्रवणता ज्ञात है, एक बिंदु ज्ञात है, तो उसी रेखा का समीकरण इस सूत्र से निकालेंगे। अगर प्रवणता नहीं ज्ञात है, हमको दो केवल बिंदु ज्ञात है, तो उसी रेखा का समीकरण इस सूत्र से निकालेंगे। समझ में आ रहा है, कोई समस्या इसमें? अब एक चीज और, इसको मिटा देते हैं। अब अगर मान लीजिए कि दो रेखाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, दो रेखाएं, ये चीज जानना जरूरी है इन दोनों के लिए, तभी हम बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से एकदम समझना। दो रेखाएं, एक मान लीजिए कि यह रेखा हो गया, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं AB। अच्छा, कुछ प्रवणता भी तो होगा, मान लेते हैं प्रवणता M1 होगा। एक और रेखा है CD, अच्छा इसका भी तो कुछ प्रवणता होगा, मान लेते हैं प्रवणता कितना है M2। अरे जब रेखा है तो कुछ ना कुछ प्रवणता तो होगा करेगा। अगर दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, अगर दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो इन दोनों की प्रवणताएं बराबर होती हैं, M1 बराबर M2, याद रखना है।
सुनो, दोनों रेखाएं समांतर होगा तो बराबर होगा। दोनों रेखाएं समांतर होने का मतलब समझ रहे हैं? दोनों रेखाएं जैसे एक्स अक्ष आई हो गया एक्स डैश, एक रेखा ऐसे है, आई एक ठीक इसके समांतर है, तो ये समांतर रेखा है तो ये एक्स अक्ष तिर्यक रेखा का काम करेगा, तो जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा, तो ये दोनों कोण तो बराबर है। तो जब कोण बराबर है तब प्रवणता निकालेंगे m बराबर tan थीटा, तो एक ही बराबर बराबर कोण दो बार रखेंगे तो मानवा थोड़ी बदलेगा इसका, मानवा तो बराबर आएगा। अगर है 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, तो इसका निकालेंगे तो m बराबर tan 30, इसका निकालेंगे तभी m बराबर tan 30, तो मान तो बराबर आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एक चीज़ याद रखना। दूसरा चीज़ इसमें याद रखना है कि अगर दो रेखाएं, एक रेखा मान लीजिए कि ये बी हो गया ए और यह हो गया बी, एक रेखा हो गया सी डी, ठीक है, जैसे यह है ए बी का प्रवणता m1, सी डी का प्रवणता m2, दोनों रेखाएं परस्पर लंब है। तो अगर दोनों रेखाएं परस्पर लंब है तो इनके प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है ना वो -1 होता है, ध्यान देना। ये चीज़ एकदम बिल्कुल याद रखना कि दो रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर हैं तो दोनों की प्रवणताएं बराबर होंगी। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं तो दोनों के प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। दोनों के प्रवणताओं का गुणनफल, अगर एक रेखा का प्रवणता मिल जाएगा दूसरा का निकाल नहीं देंगे। मान लीजिए एक का प्रवणता मिल गया 2, मान के चलिए कितना मिल गया, तो 2 को भेज देंगे है ना, -1/2 निकल जाएगा दूसरे का प्रवणता। अगर m2 मिल गया मान लीजिए 3, तो उसको भेज देंगे तो m1 निकल जाएगा। आहे में निकलेगा किसी एक का दूसरे का तो उसके बराबर होता है। अगर एक का प्रवणता 2 है दूसरे का प्रवणता भी कितना होगा 2 होगा। एक का प्रवणता 1/2 है दूसरे का प्रवणता कितना होगा 1/2 होगा। तो यहाँ तो दोनों बराबर होंगे, लेकिन क्या यहाँ बराबर होगा? नहीं। 3 के प्रवणताओं का गुणनफल कितना होगा 1 होगा, ये हमको ध्यान रखना है। तो इसको लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए जल्दी से। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, स्पर्श रेखा क्या है। तो स्पर्श रेखा में जैसे मान लीजिए कोई वक्र है, वक्र है, एक वक्र दे दिया, और वक्र में कुछ भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है, दीर्घवृत्त हो सकता है, आपका परवलय हो सकता है, अति परवलय, कुछ भी हो सकता है। वक्र मतलब कि कोई भी ग्राफ हो सकता है। तो ये एक वक्र है और इसका उसका जो समीकरण है वो आपका fx है। मान लीजिए कोई वक्र है जिसका समीकरण कितना है fx। अब प्रश्न में क्या पूछता है ना कि दिए गए वक्र के स्पर्श रेखा का समीकरण, तो वो एक वक्र दे दिया, इसी वक्र का एक स्पर्श रेखा खींचना है, ऐसे है ना, स्पर्श रेखा हो गया। तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण पूछेगा। तो अभी हम बताए हैं कि वो रेखा कैसा भी हो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो दो चीज़ चाहिए, एक वो प्रवणता चाहिए और एक उसका बिंदु चाहिए, यही ना चाहिए। तो मान लीजिए कि जहाँ पर स्पर्श कर रहा है ना, ये स्पर्श बिंदु है x0 y0। तो एक बिंदु तो मिल गया कि ये रेखा कहाँ से जा रहा है, x0 y0 से, कोई दिक्कत इसमें। तो हम मान लेते हैं कि हमारा एक वक्र है, इस वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींचे हैं। तो स्पर्श रेखा वही ना होता है जो एक बिंदु पर स्पर्श करे। तो जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है वो स्पर्श बिंदु है। तो यह जो है यह इस स्पर्श बिंदु x0 y0 को स्पर्श करके जा रहा है, ये आपका स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। ये जो आपका है इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। ये क्या है? स्पर्श बिंदु। अब हमको इस स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। तो एक बिंदु तो पता चल गया है, किसकी कमी है? प्रवणता की। किसका प्रवणता? रेखा का प्रवणता। तो रेखा का प्रवणता कैसे निकलेगा? तो ध्यान से समझिएगा, जो आपका वक्र दिया गया है ना, इस वक्र का अवकलन कर देंगे तो मिलेगा स्पर्श रेखा की प्रवणता। ध्यान से सुनिए, वक्र का अवकलन करेंगे तो स्पर्श रेखा का प्रवणता मिलता है। ध्यान में रहे, वक्र का अवकलन कर देंगे तो स्पर्श रेखा क्या मिल जाएगा? प्रवणता। तो ध्यान देना, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर वक्र का अवकलन। वक्र का अवकलन, इसी को हम लोग बोलते हैं अवकल गुणांक। अवकल गुणांक।
तो वक्र का अवकल गुणांक निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? स्पर्श रेखा का प्रवणता। हम लोग जानते हैं वक्र का अवकल गुणांक क्या होता है? एफ डैश एक्स, याद है ना? एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स। तो प्रवणता निकल गया। अच्छा, एक स्पर्श बिंदु भी दे रहा है, स्पर्श बिंदु x0 y0 दोनों चीज तो मिल गया। अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, अतः स्पर्श रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा बताइए? सूत्र क्या होता है? y माइनस वाई वन, तो y1 नहीं है, y0 है, तो होगा y माइनस वाई जीरो बराबर प्रवणता m के बदले में f डैश x, तब x माइनस x0। क्या कोई नया सूत्र है? वही तो सूत्र है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई जीरो इक्वल टू एफ डैश एक्स, एक्स माइनस एक्स जीरो। कोई समस्या इसमें? समझाया ना यह? तो जब भी आपको स्पर्श रेखा का प्रवणता निकालना होगा, ध्यान देना, अवकलन कर रहे हैं वक्र का, आप प्रवणता निकल रहा है स्पर्श रेखा का। कभी कभी ये भी पूछ देता है ना, ये तो आपका स्पर्श रेखा के लिए हो गया, दूसरा पूछ देगा अभिलंब के लिए, कहेगा ना कि अभिलंब का समीकरण लिखिए। किसका समीकरण? तो अभिलंब होगा तो स्पर्श बिंदु तो यही है, अभिलंब ऐसे ना होगा। अभिलंब हमारा कैसे होगा? सुनिए ध्यान से, अभिलंब तो वही है। क्या स्पर्श बिंदु बदला? अब हमको जानते हैं किसका समीकरण लिखना है। ये स्पर्श रेखा का समीकरण है, माने ये आपका स्पर्श रेखा है, ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब। अब बताइए, अगर ये पूछे कि अभिलंब का समीकरण बताइए, तो हमको एक बिंदु चाहिए जो अभिलंब से होकर जाए। तो बिंदु तो है हमारे पास, लेकिन अभिलंब का समीकरण भी, अभिलंब का प्रवणता भी तो चाहिए। अभिलंब का क्या चाहिए? प्रवणता। तो अभिलंब का प्रवणता हम निकालेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता से। तो हम अभी बताए हैं कि अगर दो रेखाएं परस्पर अभिलंब हो तो उनके प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है? -1 होता है। तो हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि इसका प्रवणता m1 है और इसका प्रवणता m2। तो बताइए, जब दोनों अभिलंब हैं तो m1 इंटू m2 बराबर तो -1 होगा। हमको स्पर्श रेखा का प्रवणता पहले से पता है, f डैश x इंटू m2 बराबर -1। तो बताइए m2 कितना हो जाएगा? -1 बटा f डैश x होगा। तो बताइए, हमको अभिलंब का प्रवणता नहीं मिल गया। तो जब अभिलंब का प्रवणता मिल गया तो अभिलंब का समीकरण बना दीजिए। लिखेंगे अभिलंब का समीकरण, समीकरण कोई भी हो, अभिलंब वो तो रेखे ना है एगो, तो इसका समीकरण क्या होगा? y माइनस वाई जीरो बराबर प्रवणता। तो प्रवणता कितना? f डैश x नहीं, प्रवणता ही है -1 बटा f डैश x, ये ना प्रवणता है, इंटू x माइनस x0। कोई समस्या इसमें? समझ आ रहा है ना यह? है, भेज दीजिए इधर। तो y माइनस वाई जीरो इंटू एफ डैश x इक्वल टू माइनस x माइनस x0। है, पूरा माइनस को उठाइए, इधर ले आ दीजिए। तो y माइनस वाई जीरो एफ डैश x, ठीक है, अब आ जाएगा इधर, तो प्लस x माइनस x0 इक्वल टू 0। ये अभिलंब का समीकरण हुआ। उन्हें न राजा दे, एक ही सूत्र हम लेके चले हैं, एक बिंदु और एक प्रवणता। तरीका तो यही लगा है, बस प्रवणता न बदला है। और जानते हैं प्रवणता क्यों बदला है? क्योंकि अभिलंब है। तो अभिलंब है तो प्रवणता हमारा क्या थोड़ा सा बदलेगा ना, समांतर रहता तो बदलता है, प्रवणता बराबर रहेगा तो नहीं बदलेगा। तो अभिलंब के चलते इसका प्रवणता क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। तो इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करके हमको अगला वाला एक्सरसाइज बनाना है। तो अगर स्पर्श रेखा का समीकरण पूछेगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, अगर अभिलंब का समीकरण पूछेगा तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, लिखा जाए इसको, लिखिए पहले। एक चीज़ और थोड़ा देख लो,
रुक जा। इसमें एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, चूँकि ये अवकलन है ना, तो ये तो प्रवणता है ना, लेकिन प्रवणता हमको अगर इस बिंदु पर निकालना है ना, इस बिंदु पर, तो प्रवणता में जब अवकलन करेंगे तो प्रवणता निकल जाएगा। तो प्रवणता में क्या करेंगे ना कि जो है यहाँ पर बिंदु दिया है, इसमें x का मानवा ले आकर रख देंगे ना अवकलन में, तो अंक में आ जाएगा प्रवणता। जैसे अवकलन करेंगे तो हो सकता है कि 2x + 3 आ जाए, मान लीजिए, ठीक है। अब बिंदु आपका दे रहा है 2 3, ये 2 3 दे रहा है ना, तो 2 मानवा ले आके जो रख देंगे ना, तो प्रवणता अंक में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, ज़्यादा बदलाव नहीं किया जाता है, इसके लिए थोड़ा सा सूत्र में बदलाव कर लेते हैं, y - y0, ठीक है। एक तो सूत्र मतलब ये हो गया हम लोग का फाइनल, एक होता है y - y0, जो f' है ना वास्तव में कितने पर है, x0 पर है, बाकी आपका x - x0 जैसे है वैसे है, तो सूत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वही चीज़ है, बस हम मान रख के निकाल दे रहे हैं। अब वही चीज़ यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, y - y0 f' प्लस x - x0 = 0, कुछ खास नहीं है, वही चीज़ है, बस इसमें क्या करना है कि बिंदु का मान रख देना है। तो लिखिए इसको, हम बोल दे रहे हैं पहले।